जय बजरंगबली। 3 महीने पहले जब स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे तो उनके मैसेज सिर्फ ये थे कि सर कैसे भी करके 5 सवालों में से हमारे 3 सवाल सही हो जाए, इतना कुछ करवा दो। अरे भाई उतना करवा दिया जिसमें 5 के 5 सवाल आप इजीली सही कर सकते थे। और अब 3 तारीख को जिनका एग्जाम है उनको ये जानना है कि सर इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। तो इसीलिए आज 31 मई को जो पेपर हुआ था उसके 5 सवालों को मैं डिस्कस करूंगा। आप देख लीजिए आपके आंसर्स सही है या नहीं है। वैसे क्वेश्चंस बहुत आसान पूछे हुए थे। अगर पिछले साल के पेपर के मुकाबले हम देखें तो क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी आसान था। अगर आप 15 मिनट वाली भी सीरीज देख के गए हैं तो भी आप लोगों से वो क्वेश्चंस बनने चाहिए थे सर। तो इधर देखना, आपके सामने ये 5 सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अरे सर ऐसे साफ नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं उसमें भी लाया हूं, लोड मत लीजिए। सबसे पहले नरेशन का जो क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन सबसे लास्ट में मैंने एक चीज बताई थी, जब सब कुछ पास्ट में दे रखा हो, सब कुछ किसमें दे रखा हो, पास्ट में। इधर देखना, ही सेड व्हेन आई वाज अ बॉय आई कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज आई लाइक्ड। सब कुछ जब पास्ट में दे रखा हो तो जनरली हम उसको चेंज नहीं करते, हम उसको वैसे के वैसे रखते हैं। अब इन्होंने फ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन ऐसे और दिए हैं। तो ही सेड दैट, ही सेड, एसर्टिव सेंटेंस है तो सेड दैट का सेड दैट रहेगा। व्हेन आई चेंज हो गया ही के हिसाब से, ही वॉज अ बॉय, ही कुड का कुड रह गया, एज लॉन्ग एज ही लाइक्ड। अब बाकी के दोनों ऑप्शंस की भी मीनिंग को एग्जैक्टली सेम रखने की कोशिश करी है, लेकिन सर यहां पे हम वॉज वर्ब को हैड बीन में यहां पे चेंज नहीं करेंगे जब सब कुछ पास्ट में हो, सब कुछ पास्ट में हो। तो सबसे बेटर ऑप्शन जो रहेगा वो बेटर ऑप्शन ए रहेगा। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। 1 2 3 तीनों नहीं रहेंगे सर। ये तो भाई साहब सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में सबसे, मतलब 15 मिनट की क्लास थी उसके अंदर मैंने ये बताया था ऐसे कैसे कि भाई साहब जब वैन दे रखा हो, जब इफ दे रखा हो, वैन दे रखा हो, इफ दे रखा हो, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, ये कुछ भी हो, और भाई साहब टाइम फ्यूचर का हो। इधर देखो मेन क्लॉज के अंदर विल सेल प्लस V1 दे रखा हो, विल सेल प्लस V1, कुछ मत करो, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल लगा दो। तो प्रेजेंट सिंपल एक ही है, इट के साथ प्रेजेंट सिंपल, तो क्या होगा सर, स्टॉप्स होगा। इस चीज का पता रखना, इस चीज का, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल है सर। फ्यूचर आपने स्टॉप्ड तो नहीं कर दिया, जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वहां वॉज वर आईएनजी बता रखा है। अगर आप लोगों को पता हो फ्यूचर सिंपल है तो मुझे V1 और V1 के साथ सॉरी ये, अब इसको सिर्फ एक जगह पे अगर आप लोगों को इसका मतलब पता है, फेन का मतलब होता है प्रिटेंड करना, नाटक करना, नाटक करना, ढोंग करना। अगर आप लोगों को ये पता है तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर ये नहीं पता है तब थोड़ा सा इधर उधर आपके होने के चांसेस है। अरे भाई साहब वह पागल है, इधर देखो वो पागल है और पागल होने का नाटक कर रहा है, वह पागल है और पागल होने का क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, इस चीज का पता रखना। तो इसीलिए 2 और यट नहीं आएगा, बोथ और एंड नहीं आएगा। सही जवाब होगा आइदर ही इज मैड, या तो वो पागल है या वो पागल होने का क्या कर रहा है भाई साहब, नाटक कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर आपको फेन का मतलब नाटक करना पता है तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाता है। तो इसमें आइदर और का यूज होगा, ये पता रखना। और इसमें भी मैंने आप लोगों को जो सिनोनिम्स करवाए थे उसके अंदर एक वर्ड ये बोल्ड का टिमिड, अगर आप लोगों को ये पता है कि टिमिड का मतलब कायर होता है और बोल्ड का मतलब बहादुर होता है तो हो गया काम सर। सिर्फ इतना ही पता रखना था, सिर्फ इतना पता रखना था आपको। जैसे ही ये पता चल गया बोल्ड का ऑपोजिट क्या हो गया, मेरे को क्या बताना है सर, एंटोनियम्स बताना है, ऑपोजिट बताना है। तो बोल्ड का क्या हो गया, टिमिड। तो सी के अंदर फोर्थ वाला जुड़ना चाहिए, सी के अंदर फोर्थ वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन में जुड़ रखा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, फोर्थ हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। एसेट का अपोजिट लाइबिलिटी हो गया। ब्लिस खुशी है तो माइजरी दुख हो गया सर। अकॉर्ड स्वीकार करना, डिसेंट का मतलब मना करना, उस सेंस के अंदर डिसेंट का यूज किया जाता है। ये 5 के 5 सवाल है सर, 5 के 5। अगर आप लोगों ने जो 1 घंटे वाली प्लेलिस्ट, 15 मिनट वाली प्लेलिस्ट, मैराथन कुछ भी देख रखा है, आप लोगों से ये वाले क्वेश्चंस बनने चाहिए, आसानी से बनने चाहिए सर, आसानी से आप लोग इनके आंसर्स तक पहुंचने चाहिए। तो 3 तारीख को जिनका एग्जाम है, मैराथन को बार बार रिवाइज कर लीजिए, 15 मिनट वाली क्लासों को रिवाइज कर लीजिए। आपको इनमें से क्वेश्चंस दिखेंगे, 100% दिखेंगे। मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने, क्योंकि 3 महीने पहले जब प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी तो आप लोगों ने ये कहा था कि सर कीकरी करन 3 सवाल सही हो जा, 2-3 सवाल सही हो जा, उतना करवा दो, क्योंकि पिछली बार हम पॉइंटों में रहे हुए थे, ऐसे रहे हुए थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो हमने पिछले 3 महीनों में मेहनत करी है उससे आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन सही हुए होंगे, काफ़ी क्या शायद सारे के सारे भी सही हुए होंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय